हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है एक्वामैन। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लाइट हाउस में थॉमस नाम का आदमी काम कर रहा होता है। बहुत ही तेज़ तूफान आता है और जब वो समुद्र किनारे जाकर देखता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसे वो अपने घर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है उसकी चोट पर। वो क्वीन ऑफ अटलांटिक्स होती है जिसका नाम अटलांटा होता है। जब वो सुबह उठती है तो वो उसे बताती है कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ा शहर है और वो अटलांटिक्स की रानी है। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे और उनसे वो भागते हुए उसे चोट लग गई थी। वो दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और थॉमस और अटलांटा को प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। उन्हें एक बच्चा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ समाई हुई थी। वो तीनों आपस में बहुत खुश थे और इन्जॉय करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन पर फिर से गुंडों का अटैक होता है। वो गुंडे अटलांटिक्स के थे। अटलांटा उनका सामना करती है और एक एक करके उन्हें मार गिराती है। अटलांटा थॉमस से कहती है कि उसे वापस अटलांटिक्स जाना होगा ताकि वो तुम्हें और मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा पाए। और हम देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है। अब हमें 5 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर आर्थर 5 साल का हो चुका था। हम देखते हैं कि वो एक म्यूज़ियम में था अपने फ्रेंड्स के साथ और अचानक से वो फिश से बातें करने लगता है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ थी। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक सबमरीन पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं और वहाँ लोगों को मारने लगते हैं। तभी हमें आर्थर की एंट्री दिखाई जाती है और आर्थर पर उनकी गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वो आर्थर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन आर्थर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता और आर्थर उन्हें मारकर क्रू को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि लुटेरों का सरदार वहां पर आता है और वो बहुत ही बड़ी गोली आर्थर की तरफ चलाता है, लेकिन उससे भी आर्थर का कुछ नहीं होता। उन दोनों के बीच हमें काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। आर्थर भी अब गुस्से में आ चुका था और अब हम देखते हैं कि सरदार का बेटा जिसका नाम डेविड था वो भी वहां आ चुका था और आर्थर और डेविड के बीच हमें काफ़ी टेंस फाइट देखने को मिलती है। सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है और उसका पैर दब जाता है। हम देखते हैं डेविड और आर्थर की लड़ाई की वजह से सबमरीन में काफ़ी सारे होल्स हो चुके थे जहां से पानी भरने लगता है। डेविड आर्थर से हेल्प मांगता है ताकि वो अपने पिता को बचा सके, लेकिन आर्थर मना कर देता है और वो कहता है कि उसने काफ़ी सारे निर्दोषों को मारा है और यही उसकी सज़ा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सरदार अपने बेटे डेविड को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि इस बात का बदला तुम आर्थर से लोगे। और हम देखते हैं कि एक बॉम्ब विस्फोट में सरदार मारा जाता है। अब हमें 2 और मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम था और मेरियस। ये दोनों ही राजा थे और समुद्र के अंदर रहते थे। ये दोनों एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर और कहता है कि इंसान समुद्र को ख़राब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कई सारे जीव भी मारे जा रहे हैं और हमें इंसानों को सबक सिखाना चाहिए। जहाँ पर मेरियस कहता है और से कि तुम अकेले जंग का आगाज़ नहीं कर सकते, तुम्हें 4 किंगडम की परमिशन लेनी होगी तभी तुम ऐसा कर सकते हो। दरअसल ये एक रूल था कि किसी भी जंग के लिए 4 किंगडम का राज़ी होना ज़रूरी था, वरना सारे किंगडम मिलकर उसी पर हमला कर देंगे जिसने जंग का आगाज़ किया होगा। और मेरियस इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि कुछ ही इंसान ख़राब होते हैं और बाकी इंसान तो हमारी मदद ही करते हैं। और मेरियस बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पर एक हमला होता है जो कि रशियन सबमरीन ने किया होता है और एक मिसाइल के टक्कर लगने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर मेरियस के ऊपर गिर जाता है और उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि और सबमरीन को तबाह कर देता है अपने हथियार जिसका नाम टाइटन था उसकी मदद से। मेरियस भी रेडी हो जाता है गुस्से में इस हमले की वजह से और वो अपनी पूरी सेना को और को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड के पास
कुछ सिपाही आते हैं और वो उसे थैंक्स बोलते हैं सबमरीन के अटैक के लिए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये हमला सिर्फ एक चाल थी मेरियस को अपनी तरफ करके इंसानों पर हमला करवाने के लिए। वो सिपाही डेविड को बताते हैं कि हमें मेरियस का साथ मिल चुका है और वो उसे सोने के सिक्के ऑफ़र करते हैं, लेकिन डेविड मना कर देता है और वो कहता है कि उसे एक्वामैन चाहिए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आर्थर अपने पिता के साथ घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ हो रही थी और लहरें बढ़ते बढ़ते सुनामी का रूप ले लेती हैं, जिसमें कार दब जाती है और वो अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरें काफ़ी तेज़ थी। और यहीं पर हमें एक और हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम था मीरा, और वो आर्थर के पिता को बचा लेती है। दरअसल मीरा मेरियस की बेटी थी। आर्थर उसे थैंक्स कहता है अपने पिता की जान बचाने के लिए। मीरा कहती है आर्थर से कि उसे उसके साथ एटलांटिस जाना होगा क्योंकि वो वहाँ का राजा है, और वो उसे बताती है कि उसके भाई ने वहाँ पर कहर मचा दिया है। अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो उसका भाई पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन आर्थर मना कर देता है, ये कहते हुए कि जिस लोगों ने उसकी माँ को मारा है वो वहाँ पर नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं कि समुद्र का सारा कचरा ज़मीन पर आ चुका था। मतलब समुद्रवासियों ने समुद्र का सारा कचरा ज़मीन पर फेंक दिया था और जंग का ऐलान कर दिया था। मीरा आर्थर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो समुद्र की दुनिया में चले और वहाँ पर राज करे। तभी आर्थर उससे अपने बचपन की एक बात शेयर करता है। आर्थर मीरा को बताता है कि जब वो 5 साल का था तब अटलांटा ने अपने एक साथी को आर्थर के पास भेजा था उसे योद्धा बनाने के लिए, उसे ट्रिक सिखाने के लिए, हथियार चलाने के लिए। उसका नाम था वॉल्को। वॉल्को ने उसे कला सिखाई, उसे तैयार किया और उसे ये भी बताया कि उसे पानी के अंदर सांस कैसे लेनी है और समुद्र के अंधेरे में वो देख भी सकता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरा और आर्थर अटलांटिस पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर की दुनिया काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी। अब हम देखते हैं कि एक शिप में वो दोनों वॉल्को से मिलते हैं और आर्थर उससे पूछता है कि बाकी सब पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते। तब वॉल्को कहता है कि ये सिर्फ शाही खून में होता है जो कि समुद्र के पानी में भी सांस ले सकते हैं। वो उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है, अगर 4 किंगडम तैयार हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, बहुत बड़ा कहर आ जाएगा और इस सब को तुम ही रोक सकते हो। और वो उससे कहता है कि तुम्हें एक हथियार टाइटन को हासिल करना होगा और उसके लिए वो उसे एक नक्शा भी दिखाता है। वॉल्को आर्थर को बताता है कि इस टाइटन की मदद से सब कुछ उसके बस में हो सकता है। वो उससे कहता है कि 1000 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था एटलन। वो पहला राजा था और उसी का ये टाइटन है जो कि पोसीडन लोहे से बना हुआ है और जिसकी मदद से समुद्र की हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें काफ़ी ताकत है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की वजह से एटलन ने पूरी चीज़ तबाह कर दी थी और पूरा शहर पानी में डूब गया था और तभी लोगों ने पानी के अंदर सांस लेना सीखा और ये दुनिया डेवलप हुई। वॉल्को आर्थर को एक बॉक्स भी दिखाता है जहाँ से वो टाइटन का रास्ता बताता है। हम देखते हैं कि और के सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन सब में फ़ाइट होने लगती है। आर्थर उन सब का अच्छे से सामना करता है लेकिन उसे बंदी बना लिया जाता है और आर्थर को बंदी बनाकर और के सामने पेश किया जाता है और आर्थर से कहता है कि तुम मेरे सिपाहियों से नहीं लड़ पाए, मुझसे क्या लड़ोगे। तब आर्थर कहता है कि एक बार मुझे खोल कर तो देखो और आर्थर और को वार्न करता है। तब उसे खोल दिया जाता है और हमें आर्थर और के बीच काफ़ी अच्छी फ़ाइट देखने को मिलती है। लेकिन और आर्थर पर ताकतवर पड़ने लगता है और उस पर भारी पड़ता है और ये देखकर मीरा आती है और आर्थर की मदद करती है। वो एक मिसाइल को और के ऊपर छोड़ देती है जिससे कि और दूर जाकर गिर जाता है और मीरा आर्थर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। टाइटन का हथियार किस जगह पर है ये देखने के लिए अब मीरा और आर्थर एक बॉक्स मशीन के पास जाते हैं जहाँ पर एक छवि दिखती है उसी राजा की। वो राजा कहता है कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं ही तुम लोग को इसका रास्ता बताऊँगा और वो इटली का रास्ता बताता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और 3rd किंगडम में जाता है मदद मांगने के लिए ताकि वो इंसानों पर अटैक कर सके, लेकिन वहाँ का राजा नहीं मानता
और को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मर्डर कर देता है। लेकिन जब वो उस राजा का मर्डर कर देता है तो उसकी बेटी ना चाहते हुए भी उसका साथ दे देती है। अब हम देखते हैं कि डेविड के पास कुछ लोग आते हैं हथियार लेकर, जो कि अटलांटिस के हथियार थे। वो उन हथियारों को अपग्रेड कर देता है, जो कि फ़ाइट करते वक्त वो यूज़ करता है आर्थर के साथ। वो हथियार आर्थर पर भारी पड़ते हैं, लेकिन आर्थर भी कम नहीं था और वो डेविड को हरा देता है। अब हम देखते हैं कि मीरा और आर्थर टाइटन का हथियार हासिल करने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उन पर एक क्रीचर हमला करता है। वो क्रीचर किंगडम ऑफ ट्रेंच का था, जो कि समुद्र के बहुत ही नीचे वो जगह है और वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती, इसलिए वो लोग लाइट से डरते हैं और भाग जाते हैं। आर्थर और मीरा जब वहां से भाग रहे होते हैं तो उन्हें एक पोर्टल दिखता है जहाँ से रोशनी अंदर आ रही होती है। क्योंकि वो क्रीचर लाइट का सामना नहीं कर सकते थे तो वो उसके अंदर नहीं जा सकते थे। पीछे क्रीचर थे और आगे वो पोर्टल, इसलिए वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें एक नई दुनिया मिलती है जिसका नाम था लॉस्ट किंगडम। और वहाँ पर हम एक मिरेकल देखते हैं। वहाँ पर आर्थर की माँ एटलांटा मौजूद थी, जिसे देखकर आर्थर इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि आप ज़िंदा कैसे हैं। वॉल्को ने तो कहा था कि आप मर चुकी हैं। तब एटलांटा बताती है कि जब वो एटलांटिस वापस आई थी तो उसकी शादी करा दी गई थी और ही उसका दूसरा बेटा है, यानी कि आर्थर का भाई है। और जब उन लोगों को उसके दूसरे बेटे के बारे में पता चला तो क्रीचर के हाथों उसे मरवाना चाहा। तब उसे ये पोर्टल मिल गया था जिसके ज़रिए वो अंदर आ गई और बच गई, और तब से वो यहीं पर है। आर्थर एटलांटा से पूछता है कि वो यहाँ से कभी बाहर क्यों नहीं आई। तब वो कहती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जो कि राजा के टाइटन से ही हो सकता है, और वो टाइटन अगर उन्हें नहीं मिला तो वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। वो कहती है कि वो टाइटन उस झरने के पीछे है, जहाँ पर एक बड़ा सा जानवर उसकी रखवाली करता है और उसके सामने से टाइटन लाना लगभग नामुमकिन है, जिसके लिए आर्थर मान जाता है और वो कहता है कि मैं ये करूँगा। आर्थर उस झरने के पीछे जाता है और उस क्रीचर का सामना करता है, लेकिन वो क्रीचर काफ़ी बड़ा था जिसका सामना आर्थर नहीं कर सकता था। तब आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आर्थर उससे कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए ये करना चाहता हूँ और मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। मॉन्स्टर का नाम कैथरीन था और वो हैरान हो जाती है कि वो उससे बात कैसे कर सकता है, क्योंकि उससे बात सिर्फ़ और सिर्फ राजा एटलांटिस ही कर सकते थे। इसलिए वो क्रीचर उसे मौका दे देता है, लेकिन वो क्रीचर कहता है कि ये करना आसान नहीं है। एक महान राजा और महान योद्धा ही इसे ले सकता है और ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर एक ही बार में उस टाइटन को खींचकर निकाल लेता है अपने एक ही हाथ से, जिससे कि सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं और अब वो इस समुद्र के सारे जीवों को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर को भी। अब हमें एक गज़ब का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर आर्थर अपने पूरे सूट के साथ उस गोल्डन टाइटन को अपने हाथ में लेकर वहाँ से बाहर आता है, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग था। अब हम देखते हैं कि और को सिर्फ एक ही किंगडम की मदद की ज़रूरत थी। वो एक और किंगडम में जाता है मदद के लिए, ताकि वो इंसानों पर अटैक कर सके, जिस पर वो राजा मना कर देता है और फिर से उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने टाइटन से उस पर हमला करने जा रहा था, वहाँ ज़मीन फट जाती है और समुद्र के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। ये वही मॉन्स्टर था जो झरने के पीछे रहता था और टाइटन की रक्षा करता था, और उसके ऊपर हम अपने हीरो एक्वामैन को देखते हैं। और ये सीन भी काफ़ी अच्छा था, और वो मॉन्स्टर एक ही झटके में सबको हरा सकता था, क्योंकि वो साइज़ में ही इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। आर्थर के जुनून को देखकर पूरे किंगडम झुक जाते हैं। मीरा मेरियस को जाकर बताती है कि आर्थर ने टाइटन को हासिल कर लिया है, अब आर्थर ही राजा बन चुका है। हम देखते हैं कि और आर्थर को फाइट के लिए ललकारता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास टाइटन है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे लड़ो और जो जीतेगा वही राजा बनेगा। टाइटन हासिल करने से कोई राजा नहीं बनता। तब मीरा आर्थर को सजेस्ट करती है कि वो ज़मीन पर जाके और से लड़े, क्योंकि पानी में वो उससे नहीं जीत पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सबमरीन के ऊपर आर्थर और की फ़ाइट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी गज़ब की फ़ाइट थी। वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, दोनों ही काफ़ी अच्छे फाइटर थे। जैसे ही
आर्थर और को मारने जाता है, वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जिसे देखकर आर्थर इमोशनल हो जाता है और लड़ाई रुक जाती है। हम देखते हैं कि और को जेल भेज दिया जाता है और आर्थर अपने राजा होने का ऐलान कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अटलांटा और थॉमस भी मिल जाते हैं और फिल्म का यहीं पर दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और जाकर उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।